इन आदतों से होता है धन का नाश। देखिए, आप में भी तो नहीं ये आदतें। आदतें अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ आदतें व्यक्ति के जीवन को इस कदर प्रभावित करती हैं कि वह हर समय तकलीफ और समस्याओं से ही जूझता रहता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर समय रहते ही इन आदतों में सुधार कर लिया जाए तो ये लाइफ को खुशियों की तमाम सौगात भी दे सकती हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनके कारण धन और सुख का नाश हो जाता है। यदि आप भी जाने अनजाने में ऐसा करते हैं तो कोशिश करें कि इन खराब आदतों को बदल लें। नंबर 1, माँ बेटी और पत्नी का हमेशा सम्मान करें। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। भूलकर भी इन्हें न दुत्कारे, न कोसे तथा न ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी को दुखी रखने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाएं। नंबर 2, आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में रोगी और बच्चे को सोने की छूट होती है। नंबर 3, दोस्तों, जीवन में धन आवश्यक होता है, परंतु कभी भी गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसा धन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। बिना मेहनत और गलत कार्यों के द्वारा कमाए गए धन का जल्दी ही नाश हो जाता है। किसी इंसान को धोखा देकर, चोरी करके और बलपूर्वक यानी जबरदस्ती कमाया गया पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। गलत कार्यों या फिर किसी को पीड़ा देकर या फिर धर्म के विरुद्ध कमाए गए धन के कारण व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही मान सम्मान की हानि भी होती है। धन वही श्रेष्ठ है जो मेहनत से कमाया जाता है। नंबर 4, क्रोध भी मनुष्य के धन के नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थिति में कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं, उनका और उनके धन का अक्सर नाश होता है। जिन मनुष्यों में क्रोध बहुत आता है, कहा जाता है कि उसे इंसान में असुरों के गुण होते हैं। नंबर 5, मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने वाला एक कारण मोह होता है। जब किसी चीज से व्यक्ति बहुत अधिक मोह करने लगता है तो उसके लिए गलत सही का विचार समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अपनी मर्यादा से भटक जाता है और फिर विनाश की ओर जाने लगता है। इसके बाद वह मनुष्य स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। नंबर 6, मनुष्य को किसी दूसरे से जलन, ईर्ष्या होती है। किसी की उन्नति देखकर जो मन में द्वेष भाव उत्पन्न होता है, वह भी विनाश का कारण होता है। मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जलन की भावना दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नाश कर देती है। नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार धन की 3 गतियां बताई गई हैं: दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंदों को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे नहीं खर्च करता है तो भी वह नष्ट हो जाता है। जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो ही जाता है। नंबर 8, शांत स्वभाव दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, इसलिए व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखने वाला व्यक्ति भी विनाश को प्राप्त होता है। यदि आपके पास धन है तो कभी भी उसका घमंड न करें। धन का घमंड भी विनाश का कारण बनता है। नंबर 9, हिंदू धर्म में छोटी बालिकाओं और कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं में 9 देवियों का वास माना गया है, इसलिए कभी कन्याओं को ना तो अपने पैरों से छूना चाहिए और ना ही उनसे अपने चरण स्पर्श करवाने चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और जीवन नरकमय हो जाता है। साथ ही गाय और कुत्ते को कभी लात ना मारें। इन्हें किसी भी तरह से परेशान करना देवताओं का अपमान करने के बराबर होता है। नंबर 10, सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। नंबर 11,
धन और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण का पाठ करना बहुत लाभदायक होता है। इसका पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में या ईशान कोण में श्री यंत्र रखना चाहिए और उसकी रोजाना पूजा करनी चाहिए। कहते हैं इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 13, खजूर खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इस पेड़ को अशुभ माना जाता है। इस पेड़ को भूलकर भी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा बनता है और कर्ज भी बढ़ाता है। नंबर 14, यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और फिर ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।